आप लोगों को अच्छे संस्कार, क्या संस्कार होना चाहिए इसके बारे में बताने जा रही हूँ। एक आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण होना चाहिए ये बताने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम देखिए, आप लोग में संस्कार, शुभ संस्कार होनी चाहिए। कैसे बोलना चाहिए, किससे कब कैसे बात करना चाहिए, ठीक, और किससे कैसे बोलना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो विद्यार्थी अच्छे होंगे, यानी वो आदर्श होंगे, वो आलस्य को हमेशा त्याग देंगे। उनमें आलस्य नाम का कोई चीज़ नहीं रहना चाहिए। कहा गया है कि आलस्य मनुष्य का शरीरस्थो महारिपु। अगर आलस्य आप में आ जाएगा तो आप अच्छे विद्यार्थी नहीं बनेंगे। इसलिए आप लोगों को आदर्श को क्या करना चाहिए, आलस्य को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हमेशा होता है ना कि 4 बजे उठना है, 4 बजे उठेगा, हम उठेंगे 7 बजे, ये सब नहीं। इस आलस्य को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, है ना। अग्निपथ है ये, जो अभी आपका विद्यार्थी जीवन है, ये अग्निपथ है, यानी संघर्ष भरा पथ है। इससे अगर आप लोग बढ़ जाएंगी तो आप लोग क्या हो जाएंगी, आप लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगी। कहे हैं विवेकानंद, क्या बोले हैं कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। आप लोग तब तक संघर्ष करते रहिए, तब तक कोशिश करते रहिए, तब तक अच्छे काम करते रहिए जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सके, ठीक। कहा गया, ये भी कहा गया है कि विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी कुतो विद्या। विद्या पाने वाले को सुख कहाँ है और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। तो अगर आप लोगों को विद्या अध्ययन करना है, विद्या अर्जन करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नियमित रूप से पढ़ना है, रोज पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, समय सारणी बनाना है और उस पर अमल करना है और उसके अनुसार पढ़ना है। कौन किस विषय को कब पढ़ेंगे इसका सारणी बनाना होगा और उसके अनुसार पढ़ना होगा। इतना ही नहीं बच्चों, आप लोग को एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए आप लोगों को नियमित रूप से अध्ययन तो करना ही है, साथ ही आप लोग को परिश्रम भी करना होगा। परिश्रम जब तक नहीं कीजिएगा तब तक अध्ययन सफल नहीं होगा। हमेशा लगातार परिश्रम करके, ये एडिसन साहब क्या कहते थे, लगातार परिश्रम किए और बॉल का खोज किया, बॉल का आविष्कार कर ही दिए। तो उसी तरह मैडम क्यों क्या की, समय के सदुपयोग को समझी, समय के सदुपयोग को समझी तो समय के सदुपयोग और रेडियम के खोज कर दी। इसी तरह आप लोग भी समय का सदुपयोग, समय क्या है, बहता हुआ प्रवाह है, क्या है, बहता हुआ प्रवाह है, वो कभी वापस लौटकर नहीं आता है। ठीक उसी तरह आप लोग भी समय के बहुमूल्यता को समझिए। समय के एक कण सोने के कण के बराबर होता है। तो आप लोग समय, अभी जो समय है बहुत ही कीमती समय है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। यदि आप लोग समय का सदुपयोग करते हैं तो आप लोग भावी जीवन में बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे, लेकिन अगर दुरुपयोग करते हैं तो वही अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, समय के सदुपयोग करना है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। ये समय फिर लौट कर आने वाला नहीं है। जो समय चला गया पुनः वापस लौट के नहीं आ, इसलिए समय रहते हुए सारा काम या शुरू कर देना चाहिए और समय पर समाप्त कर देना चाहिए। इससे समय की बचत होती है। कबीरदास क्या बोले हैं कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, कल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। तो ये इसके लिए हम लोग समय पर सारा काम कर देंगे। एक आदर्श विद्यार्थी का ये भी गुण है कि बड़ों को कैसे इज्जत देना चाहिए, क्या करना चाहिए और छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये आपके एक आदर्श विद्यार्थी का गुण है। ठीक, कैसे किससे क्या बात कर रहे हैं, बैठने की कला कैसी है, बोलने की कला कैसी है, कैसे बोले हम, किससे कैसे बात करें, ये सभी ध्यान देना होगा। और जैसे क्लास में है बच्चे लड़ते हैं, लड़ाई हम कहते हैं लड़ाई सीट के लिए नहीं करो, लड़ाई पढ़ने के लिए करो, कंपटीशन करो अपने में कि हम आज इतना याद करेंगे तो तुम इतना याद करो। तो पढ़ाई की लड़ाई किसके लिए करना है, पढ़ने के लिए, अपने में वर्चस्व जमाने के लिए। हम आज इतना याद करेंगे तो तुम आज इतना करो, इसका लड़ाई करो ना तुम लोग, इसका लड़ाई करो, बेंच के लिए कुर्सी के लिए नहीं। हम लोग तो घोड़ा पर बैठ के पढ़ते थे, तो हम लोग पढ़ते थे ना, तो इसके लिए लड़ाई नहीं करना है। पंखा रहता था पहले किसी को
नहीं रहता था, फिर भी हम लोग पढ़ते थे ना। हम लोग 4 बजे सुबह में लालटेन जलाकर पढ़े हैं, ठीक। तो वैसी स्थिति में आप लोग को बहुत सारा सुविधा है, तो आप लोग पढ़िए। केवल आप लोग को मम्मी पापा पढ़ने के लिए बोले हैं, कुछ काम काज भी नहीं उतना देते हैं जितना हम लोग करते थे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जगिए, जग जाइए, अपने मनोबल को जाइए, अपने जज्बा को जगाइए, जिज्ञासा को जगाइए और जुनून को जगाइए। जब जगाइएगा तो आप एक आदर्श विद्यार्थी अवश्य बन जाइएगा, ठीक ना। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो पढ़ाया जाए, जो क्लास में पढ़ाया जाए, रात में एकांत में बैठ जाइए, एकांत में बैठ जाइए। सब लोग सो जाता है तब आप लोग जग जाइए और एकांत में बैठकर उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि सर ने क्या पढ़ाया, हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, कहाँ इससे हमको नहीं आया, उसको पुनः लाइए स्कूल में और फिर उस सर से पूछिए। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वो क्या करते रहिए, उसको पूछते रहिए। क्योंकि जब तक कोई भी सवाल अगर आप लोगों को त्रुटि हो, उसको पूछकर उसका अपना मन को हल्का कर लीजिए, समस्या को समाधान कर लीजिए, तब वो अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा। ये नहीं कि जो अभी समस्या पे है और अंदर ही अंदर घुटन में रहेंगी, वो समस्या का समाधान नहीं कहलाएगा। तो जो भी उसके बाद ये है कि आप लोग जब भी जिस कमरे में आप लोग पढ़ती हैं उसमें हमेशा सकारात्मक फोटो लगाइए, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, हमेशा सकारात्मक सोचिए। महान विद्वानों को देखें आप लोग, वे हमेशा क्या करते थे, हमेशा चिंतन मनन संघर्ष करते थे, तब एक विद्वान बनेंगे, ठीक। तो उसी तरह आप लोग भी क्या कीजिए, सकारात्मक सोचिए, महान विद्वानों को फोटो लगाइए और उसका अमल कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।